नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारे से विचार को समझेंगे। एक ऐसा आइडिया जो शायद एक खुशहाल और शांत जिंदगी की चाबी हो सकता है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि हम किसी चीज को लेकर बहुत बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारा जोश गायब हो जाता है। हम सबके साथ होता है ना? जैसे न्यू ईयर पर सोचते हैं बस कल से रोज सुबह जल्दी उठना है, और फिर एक हफ्ते बाद ही अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं। तो सवाल ये है कि भाई ये सारा मोटिवेशन आखिर जाता कहाँ? तो चलिए सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को समझते हैं। इसे हम कह सकते हैं भूलने की समस्या। मतलब अच्छी भावनाएं क्यों नहीं टिकती। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बहुत अच्छी फिल्म देखकर हम एकदम इंस्पायर्ड फील करते हैं, पर अगली सुबह तक वो सारा जोश हवा हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, होता ये है कि हमारी पुरानी आदतें ना वो वापस आ जाती हैं। हम फिर से दूसरों से अपनी कंपैरिजन करने लगते हैं, तनाव लौट आता है, और सबसे बड़ी बात, जो अच्छी बातें हम सीखते हैं ना, वो बस दिमाग में रह जाती है, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं बन पाती, और बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसका सोल्यूशन हमारी सोच में ही छिपा है। आज ना हम सोचने के दो बहुत ही सिंपल तरीकों को देखेंगे। ये एक छोटा सा शिफ्ट है, पर ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा पीसफुल बदलाव ला सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है पुरानी सोच, जिसे हम गैप कहते हैं। ये सोच कहती है हाँ मैंने समझ लिया, बस इतना काफी है, या एक क्लास अटेंड कर ली, अब तो मैं बदल ही जाऊंगा। इससे ना बस टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी तरफ है नई सोच, जिसे हम गेन कहते हैं। ये कहती है मैं इस कॉन्सेप्ट को रोज जीऊंगा, छोटे छोटे डेली एक्शंस मुझे बदलेंगे। और दोस्तों, यहीं से आता है लॉन्ग टर्म चेंज। तो आखिर ये गेन बेस्ड लाइफ है क्या? अरे ये बहुत ही सिंपल सी लाइफस्टाइल है। इसका मतलब है रोज अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस पर ध्यान देना, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई रेस नहीं है, बस सुकून है, जहां अच्छे विचार धीरे धीरे हमारा अच्छा कैरेक्टर बन जाते। चलिए अब कुछ प्यारी प्यारी कहानियों से समझते हैं कि ये गेन वाली सोच असल जिंदगी में कैसे काम करती है। और ये कहानियां हम जैसे आम लोगों की ही हैं। यहाँ देखिए, दो स्टूडेंट्स हैं, राहुल और आशा। दोनों ने एक ही बात सीखी, पर राहुल ने क्या किया, उसने रोज अपनी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को ट्रैक करना शुरू किया, अपनी डेली विंस को लिखना शुरू किया, और नतीजा, कुछ सालों बाद वो बहुत कॉन्फिडेंट और क्लियर हो गया। वहीं दूसरी तरफ आशा है, उसने कॉन्सेप्ट्स को समझा तो, पर कभी प्रैक्टिस नहीं किया, और वो कंफ्यूज्ड और स्टक महसूस करने लगी। तो देखा आपने, असली खेल सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि रोज अभ्यास करने का है। अब एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं, एक आदमी और एक पेड़ की। सोचिए, एक आदमी एक छोटा सा पौधा लगाता है, और वो क्या करता है, बस हर दिन उसे थोड़ा सा पानी देता है। वो रोज उसे स्केल लेकर नापता नहीं है कि अरे आज कितना बढ़ा, नहीं, वो बस प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है, अपने उस रोज के छोटे से काम पर। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत सीख है कि जिंदगी तब बढ़ती है जब आप रोज की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। ग्रोथ अपने आप होती है। अब जरा महात्मा गांधी के बारे में सोचिए। उनकी असली शक्ति कहां से आई थी? क्या उनके बड़े बड़े भाषणों से? नहीं, उनकी शक्ति इस बात से आई थी कि वो अपने मूल्यों को हर एक दिन जीते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। और यही सबसे जरूरी बात है, जब आपकी जिंदगी आपके वैल्यू से मैच करती है तो आपका प्रभाव परमानेंट हो जाता है, लोग आप पर भरोसा करते हैं। और जानते हैं, ये गेन वाली सोच सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, टाटा ग्रुप जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पर भी लागू होती है। टाटा ने अपना भरोसा शॉर्टकट से नहीं बनाया, बल्कि धीरे धीरे पीढ़ियों से अपने एथिक्स और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करके बनाया है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां अपने वैल्यूज को जीती हैं, वो बहुत बहुत लंबे समय तक चलती हैं। ये हम सब के लिए एक लेसन है कि रोज की प्रैक्टिस से एक ऐसी मजबूत नींव बनती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे अपनी लाइफ में कैसे लाया जाए, है ना? चलिए अब देखते हैं आपका सिंपल एक्शन प्लान। मतलब आज से ही गेन में जीना कैसे शुरू करें। और यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, आज से मैं रोज कौन सी एक गेन आदत अपना सकती हूँ? बस एक छोटी सी आदत, जैसे मैं रोज अपनी छोटी छोटी जीत लिखूंगी, बस इतना सा। अब एक और सिंपल सा सवाल, ऐसी कौन सी एक गैप आदत है
जिसे मैं कम करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। मतलब कोई ऐसी आदत जो स्ट्रेस देती है, जैसे मैं दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करूंगा या करूंगी। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि अगर 1 साल तक गेम में जिया जाए तो लाइफ कैसी दिखेगी। शायद बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई, है ना? तो अगर आप तैयार हैं तो ये रहा आपका 90 दिन का चैलेंज। इसे एक गेम की तरह लीजिए। हर हफ्ते देखिए कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है। रोज 3 छोटी छोटी विन्स लिखिए और सबसे जरूरी बात, अपनी तुलना अपने पास्ट सेल्फ से कीजिए, दूसरों से नहीं। ये छोटे छोटे कदम सच में जादू कर सकते हैं। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत की सबसे खूबसूरत और अंतिम लेसन पर, शांति के साथ आगे बढ़ना। दुर्गा सर की ये बात कितनी गहरी है। गैप सोच दबाव पैदा करती है, गेम में जीना शांति पैदा करता है। शांति चुने, विकास अपने आप होगा। देखा, चॉइस हमेशा हमारी होती है, प्रेशर या पीस। और जब हम पीस चुनते हैं तो ग्रोथ तो फॉलो करेगी ही। तो चलिए इस प्यारे से डेली एफर्मेशन को अपने मन में रखते हैं। मैं गैप में नहीं, गेम में जीता जीती हूँ। मैं अपनी प्रगति का सम्मान करता करती हूँ। मैं शांति और आत्मविश्वास के साथ बढ़ता बढ़ती हूँ। इसे रोज याद करने से एक बहुत प्यारी सी फीलिंग आएगी। तो याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।